पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। और उस लेसन की प्रैक्टिस सेट 4.2 को हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 का एक पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू, हमारे पास एक्स वाई लेंथ है और वो कितनी है 7.4 और एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हर एक फिगर्स को बनाने के लिए पहले एनालिटिक फिगर को बनाना होता है। एनालिटिक फिगर मतलब रफ फिगर को हम बनाएंगे। तो पहले जो बेस होता है ना, वो बेस को हम निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे बेस निकालना होगा। क्या बेस है? एक्स वाई, और कितना सेंटीमीटर है? 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एक्स वाई जेड, तो मिडल का एंगल रहता है वाई, वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 45 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा ये एक्स वाई जेड और वाई एंगल कितना डिग्री है? 45। तो ये एनालिटिक की फिगर हमें बना के लेनी है। उसके बाद हम ओरिजिनल फिगर बनाएंगे। हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए उसका बेस पहले निकालना है। तो एक्स वाई कितना है? 7.4। तो यहाँ पे आपको एक्स वाई लेना है। एक्स वाई इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर। अब ये सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, करेक्ट मेजरमेंट नहीं है। आपको पता चले किस तरह से निकालना है, इसलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल निकालना है। एंगल वाई कितना डिग्री है? 45। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे हम, और एंगल वाई 45, ये देखो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से स्केल लेके हमें एक लाइन को बनाना है। कितनी भी बड़ी लाइन आप बना सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमें जो बेस देके रखा था उस बेस को निकाला 7.4 सेंटीमीटर, और फिर हमने इस एंगल को निकाला। कितना डिग्री था? 45 डिग्री। अब आपको दिमाग लगाना है थोड़ा। यहाँ पे ट्रायंगल था एक्स वाई जेड और यहाँ पे था एक्स वाई माइनस एक्स जेड, और इनकी वैल्यू थी 2.7 सेंटीमीटर। अब जब किसी भी ट्रायंगल में ये पहली पेयर है, ये पहली पेयर से जब सब्सट्रैक्ट होगा तो फिगर होती है ना, वो ऊपर आती है, और पहली पेयर से सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो वो नीचे आएगी। तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई जेड है, मतलब एक्स वाई ये पहली पेयर है ट्रायंगल में। तो हमें जो फिगर बनानी है, ये जो डिस्टेंस लेना है वो हम ऊपर की तरफ लेंगे, और पहली पेयर से सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो हम नीचे की तरफ लेते हैं। तो अभी ये एक्स वाई ये पहली पेयर है, पहले पेयर से सब्सट्रैक्ट है, तो 2.7 का डिस्टेंस हमें ऊपर लेना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे? राउंडर लेंगे। अभी राउंडर लेने के बाद हमें डिस्टेंस को फिक्स करना है। कितना डिस्टेंस है यहाँ पे? 2.7। तो आपको स्केल लेके उस पर 2.7 डिस्टेंस को लेना है। तो ये हमने डिस्टेंस लिया 2.7, ये भी अज्यूम करके लिया है हमने। तो देखो यहाँ पे एक आर्क लगाना है आपको, तो ये डिस्टेंस होगा 2.7। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, उससे एक स्केल लेके एक लाइन बनाएंगे उस पर। तो देखो यहाँ पे, तो आपको इस तरह से लाइन खींचनी है। ये एक लाइन बनी, यहाँ पे कोई भी एस देंगे पॉइंट। लेकिन हमने पहले एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था, जो लास्ट की लाइन हम बनाते हैं, ये लास्ट की लाइन बनी, उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे इसके लिए? तो फिर आपको राउंडर लेना होगा, और इस राउंडर में ये जो है ना, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेना होगा, और यहाँ पे ऊपर की साइड में एक आर्क, फिर इस पॉइंट में रखे यहाँ पे आर्क बनाना होगा ऊपर के साइड से, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ एक आर्क बनाना होगा। देखो उसी पॉइंट से उस लाइन पे रखे 2 पॉइंट्स में। अब फिर हमें एक लाइन बनानी होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमने निकाला था। देखो ये पूरी लाइन आपको बनानी है। तो ये पूरी लाइन हमने बनाई। अब भी इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल हम बना सकते हैं आसानी से, और यहाँ पे आएगा Z। तो ये हमारी फिगर बनी। तो इस तरह से हमें इस डायग्राम को बनाना है। समझ लेना आपको, पहले पेयर से सब्सट्रैक्ट होगा
तो डिस्टेंस ये जो 2.7 सेंटीमीटर है ये ऊपर की तरफ लेना है। तो और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह है, लेकिन तीसरे एग्जाम्पल को अभी हमें करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4.2 का ये तीसरा एग्जाम्पल। तो देखो, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर and ABC is equal to 80 degree and AC minus AB is equal to 2.5। तो पहले हमें क्या करना है, एनालिटिक फिगर को निकालना है। एनालिटिक फिगर, अभी बेस हमें पहले निकालना होता है। तो बेस यहाँ पे क्या है, BC कितना है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हमें बेस को निकालना है BC। अब मेरे पास एंगल B कितना डिग्री है, 80 डिग्री। तो बीच का जो एंगल है वही एंगल होता है। तो एंगल ABC में से B कितना डिग्री है, 80 डिग्री। तो हमें B को निकालना होगा 80 डिग्री। तो इस तरह से हमें ये ट्रायंगल एनालिटिक फिगर में इस तरह से निकालना है। तो इसे हम बॉक्स भी बना सकते हैं, ये देखिए। तो पहले किसी भी डायग्राम को निकालने के लिए हमें क्या करना है, बेस को निकालना है। तो बेस BC कितना है, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमने बेस को निकाला। अभी एंगल B कितना डिग्री, 80 डिग्री। तो अभी हमें एंगल B को निकालना है, कितना डिग्री है वो, 80 डिग्री। कहाँ पे है, देखो यहाँ पे। तो A 80 डिग्री यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल B हमने निकाला 80 डिग्री। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ट्राइंगल का नाम लिखो, ट्राइंगल ABC। ये सब्सट्रैक्शन है, इसलिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है। तो क्या है यहाँ पे बच्चों, AC माइनस AB, लेकिन पहली पेयर AB है और यहाँ पे पहली पेयर AC है। मतलब पहली पेयर से सब्सट्रैक्ट नहीं होता, पहली पेयर से सब्सट्रैक्ट होता तो ये डिस्टेंस 2.5 हमें ऊपर लेना पड़ता। अभी ये पहली पेयर AB है और यहाँ पे कौन सी पेयर है, AC से माइनस किया है। तो पहली पेयर से माइनस नहीं है, इसलिए डायग्राम नीचे आएगी। तो अभी नीचे पूरी लाइन ये खींचनी होगी। ये देखो, ये पूरी लाइन आपको बनानी है। कब बनानी है ये आपको पता होना चाहिए। पहली पेयर से सब्सट्रैक्ट होता, यहाँ पे AB होती तो हम डायग्राम ऊपर बनाते, लेकिन यहाँ पे पहली पेयर AB है, यहाँ पे AC है, मतलब पहली पेयर से सब्सट्रैक्शन नहीं है तो नीचे बनाएंगे। तो इसलिए हमने ये लाइन खींची। अब ये कितना है, 2.5। तो हमें राउंडर लेना होगा। राउंडर लेने के बाद उस पे हमें कितना डिस्टेंस फिक्स करना है, 2.5। अभी ये डिस्टेंस फिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे लेना होगा। तो यहाँ पे एक हमने आर्क बनाया, लेकिन पहले पेयर से सब्सट्रैक्ट होता, यहाँ पे AB होता तो हम ऊपर बनाते, लेकिन पहले पेयर से सब्सट्रैक्ट नहीं तो हमने आर्क को नीचे बनाया। तो इस तरह से हमने आर्क को बनाया। अब क्या करेंगे हम, आर्क को बनाने के बाद आपको एक लाइन खींचनी है यहाँ पे। ये देखो, तो ये लाइन हमने लास्ट में बनाई। और आपको अभी पता है लास्ट में जो लाइन हम बनाते हैं उसी लाइन को हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं बच्चों, आपको पता है सब। आधे से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे और इस पॉइंट में रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे आर्क बना एक, अभी फिर इस पॉइंट में रख के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 आर्क बनाए। तो हर एक एग्जाम्पल में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो लास्ट की लाइन हम बनाते हैं उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको यहाँ पे लाइन बनानी है हमें। ये देखो पूरी लाइन बनी। तो अभी देखो लाइन बनाने के बाद कहाँ पे इंटरसेक्ट है, यहाँ पे। तो यहाँ से ए ट्रायंगल हमने बनाया, तो यहाँ देंगे हम ए। तो इस तरह से ए डायग्राम बनी। तो देखो हमें क्या करना है, आपको पता है पूरी तरह से। जब पहले पेयर से सब्सट्रैक्ट होगा तो ये जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया है 2.5 सेंटीमीटर, ये ऊपर की तरफ होगा। और पहले पेयर से सब्सट्रैक्ट नहीं है, पहली AB है तो AB से सब्सट्रैक्ट नहीं है, तो ये
नीचे की तरफ होगा, यही एक डिफरेंस है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें एक डिफरेंस ध्यान में लेना है, पहले पैर से सब्सट्रैक्ट होगा तो ऊपर ले लो, और पहले पैर से सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो डायग्राम को हमें नीचे लेनी है। तो पहला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, दूसरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि दूसरे एग्जाम्पल पहले जैसा ही था और ये तीसरा पूरा डिफरेंट था, इसलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। लेकिन कैसे पहचानना है, ये पेयर पहली पैर से होता तो ऊपर निकालते, पहली पैर से नहीं है तो हमने कहाँ पे निकाली, नीचे डायग्राम को निकाली, मतलब बनाइए। तो इसी तरह से अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.3 को सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे।